नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कई लोगों को कई प्रकार के फोबिया होते हैं। किसी ने प्रश्न किया था कि क्या ज्योतिष से इनका कोई संबंध है। मैंने कहा हाँ ज़रूर है। ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है कि आपके जीवन में जो भी घटनाएं होती है, जो गतिविधियां होती है, उस सारा का हिसाब किताब कहीं ना कहीं हमें कुंडली में मिलता है। तो स्वाभाविक है कि फोबिया का कहीं ना कहीं कनेक्शन ज्योतिष शास्त्र से है, परंतु यहाँ एक स्पेसिफिक चीज़ है कि फोबिया का कनेक्शन आपके पिछले जन्मों से है, या यूँ कहूँ तो पिछले जन्म में एक तो आपकी मृत्यु कैसे हुई थी, और दूसरा आपने किसको प्रताड़ित किया था, क्या पाप कर्म किया था, उसका हिसाब भी फोबिया के स्वरूप में हमें इस जन्म में मिलता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी विषय में, इसके उपाय भी बताएंगे, परंतु इसको अच्छी तरीके से जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा और पूरा समझना भी होगा। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके सामने सबसे पहले आए। तो आइए हम बात करते हैं फोबिया की। फोबिया कई प्रकार के होते हैं। ऊंचाई का फोबिया होता है, पानी का फोबिया होता है, अंधेरे का फोबिया होता है, और भी कई सारे प्रकार हैं। तो फोबिया है क्या, जिसको हम सामान्य भाषा में या हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो ऐसे कहते हैं कि एक अज्ञात भय, जो आपको ज्ञात नहीं है, जो आपके मानसिकता से उत्पन्न हुआ है, जो हकीकत नहीं है, उसी को हम फोबिया कहते हैं। फोबिया दो प्रकार से होते हैं। एक वो प्रकार है जो व्यक्ति को जन्म से ही होता है और उसका कोई कारण हमें नहीं मिलता। ये एक ऐसी चीज़ है या कहो बीमारी है जिसका इलाज शायद डॉक्टरों के पास भी नहीं है। दूसरा फोबिया इस प्रकार का होता है कि आपके जीवन में कोई ऐसी दुर्घटना होती है जिसका डर हमेशा के लिए आपके मस्तिष्क में बैठ जाता है, और यही डर आपको बाकी की ज़िंदगी तक सताता रहता है। तो जो फोबिया जन्म से होते हैं, उसके लिए आपके पिछले जन्म की मृत्यु जिम्मेदार है। कैसे, वो आगे मैं बताऊंगा, इसीलिए आप ध्यान से वीडियो देखिए। और जो दूसरे प्रकार का फोबिया है कि किसी दुर्घटना से होता है, उसका कारण भी आपके पिछले जन्म से ही है, और ये सारी बातें हम आपकी कुंडली से जान सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन इसके पहले जानना होगा कि कुंडली में कौन से स्थान इसके लिए जिम्मेदार है, कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार है और क्यों। तो कुंडली में इसके लिए सबसे महत्व का स्थान है पांचवा स्थान इसके लिए महत्व का है कि पांचवा स्थान आपकी प्राप्ति का है। आपके पिछले जन्म में जो भी आपने कर्म किए होंगे उसका हिसाब किताब उसमें है, और उसी हिसाब किताब के कारण आपका यह जन्म चलता है, जहां आपको जो प्लस कर्म है उसके प्लस फल भुगतने हैं, जो माइनस कर्म है उसके माइनस फल भुगतने हैं। तो कहीं ना कहीं कुंडली का पांचवा स्थान आपके पूर्व जन्म से संबंध रखता ही है। अब कुंडली का दूसरा एक महत्व का स्थान है आठवां स्थान। दोस्तों, आठवां स्थान रहस्य का है, तो ये भी एक रहस्य ही है। आठवां स्थान लॉजिकल मृत्यु का है, प्रैक्टिकल मृत्यु का नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल मृत्यु का स्थान तो 12वां है। लॉजिकल मृत्यु इसके लिए कहते हैं कि यहाँ कोई रहस्य, कोई डर या कोई ऐसी चीज़ जो आपको हमेशा तकलीफ देती रहे,
8वें स्थान में बहुत सारे विषय हैं, लेकिन मैंने स्पेसिफिक यही बताया कि जो फोबिया से कनेक्टेड है। अब 2 स्थान हमने पकड़े हैं, 5वां स्थान और 8वां स्थान। जब ये 2 स्थान का संबंध डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ग्रहों के द्वारा होता है, तो यहीं से हमें फोबिया जानने की शुरुआत करनी चाहिए। अब दूसरा सवाल ये होता है कि स्थान तो हमने जान लिए, अब ग्रह कौन से जाने। तो फोबिया के लिए सबसे जो महत्व का ग्रह है वह है केतु। केतु मोक्ष का कारक है, यानी ऑप्शनली ऐसा समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं मृत्यु का संबंध भी उससे है, क्योंकि मोक्ष मृत्यु के बाद ही मिलता है। और क्योंकि आज का जो विषय है वो कहीं ना कहीं पिछले जन्म के मृत्यु से जुड़ा है, तो हमारे लिए आज के विषय के लिए केतु सबसे महत्व का ग्रह बन जाता है। अब जो दूसरा ग्रह है वो है चंद्र। क्योंकि यह सारी बातें मन से जुड़ी है, मानसिकता से जुड़ी है, और इसका कारक तो चंद्र ही है, तो हमें एक ग्रह मिला है केतु, एक ग्रह मिला है चंद्र। 8वें स्थान में केतु का होना आवश्यक है। चंद्र हो या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं चंद्र का संबंध 8वें स्थान से होना जरूरी है। यह संबंध किसी भी तरीके से हो, यह हमें सबसे पहले देखना है। दोस्तों, एक और ग्रह भी बाकी रहा है। आप सब जानते हैं शनि। शनि यम का भाई है, मृत्यु का कारक है, और पराशर के सिद्धांत के अनुसार जब शनि मार्केश होता है तो चाहे जितने कोई भी ग्रह हो बलवान मार्केश के रूप में, उसी में शनि का ही पहला नंबर लगता है। तो एक तीसरा ग्रह भी जुड़ गया है, शनि। लेकिन शनि भी 8वें स्थान में स्थित होना जरूरी नहीं है। जैसे चंद्र का था वैसे ही शनि का संबंध 8वें स्थान से हो या तो 5वें स्थान से भी हो, क्योंकि दोनों स्थान फोबिया से जुड़े हैं, और एक अभी का मृत्यु है, एक पिछले जन्म का मृत्यु है। तो इन दोनों में से कोई भी स्थान में शनि जुड़ा हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो ये भी हमारे लिए महत्व का ग्रह है। तो अब हो गया 5वां स्थान, 8वां स्थान। 8वें स्थान में केतु, चंद्र का संबंध 8वें स्थान से, शनि का संबंध 5वें या 8वें स्थान से। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं फोबिया के लिए कारणभूत है। इसमें एक और स्थान भी हम जोड़ते हैं, 12वां स्थान। 12वां स्थान भी मृत्यु का ही स्थान है। तो जो पहले बताए हैं वह स्थान और ग्रह तो है ही, लेकिन अगर कहीं 12वां स्थान भी जुड़ गया तो यह फोबिया की तीव्रता बहुत अधिक होती है, भयंकर या अति भयंकर प्रकार का होता है। चाहे आप कैसे भी इन जातक को समझाओ, संभालो, लेकिन इनका डर 24 घंटा इनके साथ ही रहता है। यानी अभी तक फोबिया के लिए जो ज़रूरी है वह सारे स्थान, ग्रह, संबंध हमने देख लिए। हमने 8वें स्थान में केतु रखा था, लेकिन फोबिया किस प्रकार का है उसका डिसीजन 8वें स्थान में केतु के साथ जो ग्रह बैठा है वो दोनों ग्रह मिलके देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अगर यहाँ मंगल है, यानी मंगल और केतु, तो इनको ऊंचाई का फोबिया होता है। चंद्र यहाँ पर स्थित है तो इनको पानी का फोबिया होता है। शनि यहाँ पर स्थित है तो इनको अंधेरे का फोबिया होता है। सूर्य यहाँ पर है तो अकेलेपन का फोबिया होता है। स्टेज फियर है तो भूत का फोबिया होता है। अब मानो ऊंचाई का फोबिया है किसी को, तो ये हो सकता है कि पिछले जन्म में इस व्यक्ति की मृत्यु ऊंचाई से गिरकर या सीढ़ियों से गिरकर या ऐसी ही कोई परिस्थिति में हुई होगी, और इसी मृत्यु के कारण वो जो मृत्यु के समय में जब मृत्यु हो रही थी गिरने से, उस समय में डर तो लगेगा ही, वह डर उसके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाता है। और जब व्यक्ति नया जन्म लेता है तो सबकॉन्शियस माइंड कैरी फॉरवर्ड होता है, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं वह डर इस जातक के नए जीवन में प्रकाशित होता है। ये डर उसको डराता है।
ये डर उसके जहन में ही होता है। मानो पानी का फोबिया, तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म में उस व्यक्ति की मृत्यु पानी में हुई होगी या पानी की वजह से हुई होगी। बाढ़ में हो सकती है, प्रलय में हो सकती है, यानी बहुत सारे कारण हैं, पर मेन पानी। उसी समय भी उसको जो डर लगा होगा वह डर आज के जीवन में कैरी फॉरवर्ड होता है। मान लो किसी की मृत्यु के समय अंधेरा हो, रात को हो, उसके आसपास भी कोई ना हो और ऐसे समय में मृत्यु हुई होगी, तो इन लोगों को अकेलेपन का, अंधेरे का डर लगता है। एक और स्पेसिफिक फोबिया है भूत प्रेत का डर। अगर ये अंधेरे में जाते हैं तो इनको भूतों का, प्रेतों का या डरावनी कोई चीज़ हो आके उसे चिपक जाए, ऐसा डर लगता है। खास करके क्रोस रोड, चौराहा, 4 रास्ते, यहाँ से गुजरते तो उनको ऐसा लगता है कि अगर मुझे कुछ हो गया है, मुझे कुछ चिपक गया है, मुझे किसी ने पकड़ लिया है। अब ये जो भूत प्रेत का डर है या फोबिया है, उसका कारक है शुक्र। कभी आप पूछ भी सकते हैं कि शुक्र इसका कारक कैसे हो सकता है। तो शुक्र इसका कारक इसीलिए है कि शुक्र दैत्यों का गुरु है और दैत्यों पर राज करता है। तो कहीं ना कहीं दैत्य, असुर, शुक्र यानी कि भूत प्रेत से कहीं ना कहीं इनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संबंध है ही। अगर अकेलेपन का डर है तो सूर्य के कारण है। तो मैंने जितने हो सके बता दिए हैं। अगर आपको विशेष परीक्षा करनी है, जानना है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछिए, हम उसका उत्तर ज़रूर देंगे। तो अब जो दुर्घटनावश फोबिया जन्म लेता है, यानी कोई दुर्घटना होती है और व्यक्ति के जहन में, मस्तिष्क में या मन में एक डर पैदा होता है, तो पिछले जन्मों का जो हिसाब कहता है उससे हम इसे कैसे जोड़ें। तो अभी मैंने जो ग्रहों के अनुसार फोबिया बताए हैं और जो फोबिया दुर्घटनावश हुआ है, इसका संबंध इस तरीके से है कि इस ग्रह वाली व्यक्ति, यानी कि पिछले जन्म में कोई व्यक्ति मेनली इस ग्रह के प्रभाव से था, उसको आपने प्रताड़ित किया है, बहुत बड़ा नुकसान किया है, उसको डराया धमकाया है, तो इसका फल आपको इस जन्म में दुर्घटनावश होने वाले फोबिया में मिलता है। अब ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ है तो कुछ उपाय भी ज्योतिष शास्त्र के होंगे, यह भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अभी मैं जो उपाय बता रहा हूँ वो एक जनरल उपाय है, जिससे कोई नुकसान नहीं होता है और सामान्य उपाय है, सामान्य सिद्धांतों से बनाए गए हैं। पर अगर आपको सटीक उपाय चाहिए तो जातक की कुंडली देखनी होगी, पूरा विश्लेषण करना होगा। उसके बाद में क्या उपाय कर सकते हैं वह हम ढूंढ सकते हैं। अगर आपको इसके लिए हमारा परामर्श लेना हो, कंसल्ट करना हो, तो आप ज़रूर से हमें पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, उस पर आप हमें कांटेक्ट करें। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है सूर्य को आप अर्घ्य दें रोज़ सुबह में। सूर्य क्या है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने वाला ग्रह है, तो इससे जो डर है वो कम होने लगेगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगेगा। दूसरा उपाय है आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, खास करके रात को पाठ करें या सोने से पहले पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो सबसे ज़्यादा आपको शक्ति देते हैं और वह शक्ति आपको डर भगाने के लिए काम में आती है। चंद्र भी इससे जुड़ा हुआ है, तो माता है आपकी, उसके चरण स्पर्श करें, उसके आशीर्वाद लें, तो आपको फोबिया में फ़ायदा ज़रूर होगा। आप चावल का भी दान कर सकते हैं और सबसे अच्छा जो उपाय है वह शिवजी को दूध और पानी मिला के अभिषेक करें और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं, क्योंकि चंद्र को शिवजी ने अपने माथे पर रखा है। तो इस उपाय से आप सबसे ज़्यादा फल पा सकते हैं, यानी कि जो फोबिया है वह कम हो सकता है। और भी कई सारे उपाय हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, बिना कुंडली का अभ्यास किए ये उपाय नहीं बता सकते। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।
अगले वीडियो का इंतज़ार करें। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर एक बार याद दिला देता हूँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।